हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी कर चुके थे रेट ऑफ रिएक्शन तक। उसका यूनिट भी देखे थे। रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिट भी पढ़ चुके थे। आज वहाँ से ही डिस्कशन करते हैं, जो आप लोग को दिक्कत नहीं हो, यही से ले रहे हैं आप लोग का। रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप लोग को बताए थे। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर हम साइड में लिखे थे नीचे में, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय यूनिट टाइम, या फिर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो आज हम लोग, और उसका यूनिट भी आपको बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे निकाले थे वो सारा हम लोग डिस्कशन पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे कि सपोज दैट आपके पास रिएक्शन दिया हो, ए से बना है बी। ए से क्या बना है? बी। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अब बी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट का हिंदी क्या होती है? अभिकारक। अब प्रोडक्ट का हिंदी प्रतिफल। देखना भाई, नहीं दिखाई देंगे या फिर छोटा लेटर होगा तो बताना है आप लोग को कमेंट करके, क्योंकि कल जो वीडियो बना हुआ था, कल जो बताए थे आप लोगों को, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी थी। छोटा लेटर में हो गया था तो बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही थी। रिएक्टेंट का हिंदी अभिकारक और प्रोडक्ट का हिंदी प्रतिफल। कल हम लोग जो है आपको ये भी बताए थे हम कि टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, दैट इज अभिकारक की सांद्रता घटती है, और टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सपोज दैट हमारे पास ए और बी दे दिया है, इसका रेट लिखना है तो रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट बराबर लिखेंगे माइनस डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, या फिर इधर वाला में प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट तो बढ़ती है ना, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए प्लस लगाना पड़ेगा, डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन लिखा जाता है। डेल ए बटे डेल टी, दैट इज रिएक्टेंट की ये माइनस क्या बता रही है कि इसकी सांद्रता टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होगी? घटेगी। तो रेट बराबर, यदि इसका रेट लिखना हो तो रेट बराबर माइनस डेल ए बटे डेल टी, और इसका रेट प्लस डेल बी बटे डेल टी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, उसका यूनिट क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ये देख लिए। आज हम लोग बताने वाले हैं आपको देखिए, आज डिस्कशन करने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आज इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया का औसत दर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का हिंदी है अभिक्रिया का औसत दर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको समझना है। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक और प्रोडक्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अभिकारक, दैट इज अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में
निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। अभिक्रिया का क्या कहते हैं? औसत दर कहते हैं। निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए। कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे अभी आपके सामने। पहले देखेंगे दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया का औसत दर बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या हुआ? समय के बीच का अंतर को समय अंतराल बोलेंगे। अभिक्रिया का औसत दर क्या हुआ? अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। आप लोग इसको नोट करेंगे, लिख लेंगे आराम से, रोक रोक करके वीडियो देखेंगे। और एक बात, आप लोग एक चीज़ गलती करते हैं, जब वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और उसको सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, और कोशिश करें कि लाइक और सब्सक्राइब कर ही दें आप लोग। मान लेते हैं, सपोज दैट, एक बात बताते हैं आपको कि आपसे a प्लस बी को मिलाने से बना c प्लस डी। क्या बना भाई? a प्लस बी को मिलाने से c प्लस डी बना। तो ये दोनों तो रिएक्टेंट कहलाएगा, दैट इज अभिकारक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा भाई? ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट, दैट इज प्रतिफल कहलाएगा। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए, रेट, आर मतलब रेट, एवरेज जानने के लिए ए भी लगा देंगे, एवरेज हो गया। एवरेज, ए भी ई लगा दीजिए, एवरेज हो जाएगा। एवरेज रेट लिखना है तो इसको माइनस डेल, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसलिए लेते हैं कि इसकी सांद्रता को दिखाना पड़ता है, मोलर सांद्रता को दिखाना पड़ता है, ए बटे टाइम। फिर इसका एवरेज रेट क्या होगा? तो इसका होगा माइनस डेल बी बटे डेल टी। अब इधर वाले का रेट लिखना चाहेंगे, इसका रेट क्या होगा? तो ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में प्लस लगाना पड़ेगा, दैट इज डेल डेल टी। यहां भी प्रोडक्ट में प्लस लगाएंगे। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा भाई। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक बार फिर से देख लें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का औसत दर निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। अभिक्रिया का औसत दर अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ए प्लस बी, दैट इज ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सॉरी रिएक्टेंट वाले का रेट, दैट इज एवरेज रेट कैसे लिखेंगे? एवरेज रेट कैसे लिखेंगे? तो ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है।
रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होता है, समय के साथ घटती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है। माइनस डेल ए बटे डेल टी माइनस डेल बी बटे डेल टी। प्रोडक्ट में डेल सी बटे डेल टी डेल डी बटे डेल टी। तो यहाँ तक में कोई डाउट किसी को नहीं। एक और लिखते हैं आपके सामने। धीरे धीरे और बेहतरीन वीडियो आने लगेगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में। कल तो मतलब न्यू था, मतलब स्टार्ट ही किए थे कल, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, और कहीं भी कहीं कोई परेशानी हो तो बताना है आप लोगों को। चलिए आइए, जैसे 3A है, मान लेते हैं सपोज दैट 2B प्लस C, 3A से ये बना, एक तो सपोज दैट रिएक्शन है ये, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट दैट इज AVE लगा देंगे, एवरेज हो गया। इसका मतलब क्या बताए कि रिएक्टेंट की सांद्रता दैट इज माइनस डेल ए बाय क्या लिखेंगे, डेल टी। कोई दिक्कत? अब रही बात, देखिए ये 3 क्या होगा, तो ये जो 3 देख रहे हैं ये 3 हमारा 1 बटे हो जाएगा, 1 बटे, ठीक है, 1/3 होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, ये बटे में चले जाएगा। अब इसके लिए रेट क्या होगा, देखिए इसके लिए रेट, तो ये प्रोडक्ट है ना प्लस होगा 1/2, ये 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे चले जाएगा, दैट इज डेल बी बटे डेल टी। उसके बाद इसमें क्या होगा, प्लस डेल सी बटे डेल टी। इस तरह का हम लोग रेट लिखेंगे। कोई डाउट, कहीं कोई परेशानी? तो ये क्या बता रहे थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आने वाला है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हिंदी क्या हुई, अभिक्रिया। अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर या ताक्षणिक दर, तीक्ष्ण दर या फिर ताक्षणिक बोल सकते हैं। तीक्ष्ण को क्या बोल सकते हैं, ताक्षणिक। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक और प्रतिफल अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रताओं में इंस्टेंट तीक्ष्ण समय अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रताओं में तीक्ष्ण समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर कहते हैं। कोई भी टॉपिक में, जितना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो सारा टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे बन रहा है, क्लास हो रही है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रताओं में तीक्ष्ण समय अंतराल में, तीक्ष्ण मतलब छोटा समय, बहुत कम समय अंतराल में
होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर कहते हैं। इसके लिए भी वही होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर, अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर, अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर बराबर होगा अभिकारक या प्रतिफल सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे तीक्ष्ण समय अंतराल, तीक्ष्ण समय अंतराल, तीक्ष्ण समय अंतराल, ठीक है, तीक्ष्ण समय अंतराल। अभिक्रिया का तीक्ष्ण दर बराबर अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे तीक्ष्ण समय अंतराल। अब एक चीज देखना है यहाँ पे कि सपोज दैट हमारे पास रिएक्शन है 2A है, 3B है और 4C 5D है। इसका रेट एवरेज वाला भी लिखना है और ताक्षणिक वाला दैट इज तीक्ष्ण वाला भी रेट लिखना है। तो पहले रेट ए भी बराबर -1/2 डेल ए बाय डेल टी। उसके बाद इसका क्या होगा -1/3 और डेल बी बाय डेल टी। इसका रेट क्या होगा भाई +1/4 डेल सी बाय डेल टी। इसका रेट क्या होगा +1/5 डेल टी। ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। अब हम लोग रेट इंस्टेंटेनियस वाला कैसे लिखेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, ये डेल नहीं लगा करके उसमें डी लगाते हैं। ये बड़ी डेल और छोटी डी जो लिखते हैं उस दोनों का मतलब एक ही होता है, परिवर्तन होना, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन को दिखाता है और डी का मतलब छोटे परिवर्तन को दिखाता है। तो इंस्टेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण, तुरंत हो जाना, छोटे समय अंतराल में यह घटना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डी का प्रयोग करते हैं। लिखने का दोनों को सेम लिखना है, जैसे -1/2। अब यहाँ पे डेल नहीं यूज कर करके हमारा डी का यूज करेंगे दैट इज A/dt। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग -1/3 दैट इज dB/dt। और प्रोडक्ट का लिखना है तो प्लस का यूज करेंगे 1/4 D, उसके बाद जो है C/dt, उसके बाद +1/5 D/dt। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हुआ और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। एवरेज में बड़ी डेल का यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस में छोटी डी का यूज करते हैं। एक मिनट, हम लोग यहाँ तक देख लीजिए, शुरू से लेकर के यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे आप लोग। जैसे केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद बताए थे आप लोगों को कि दर के आधार पे रिएक्शन का वर्गीकरण किए थे, फास्ट, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझे। उसके बाद फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, उसका यूनिट क्या होती है। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखे, उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखे। और आप लोग
आज यहाँ तक रहने देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तक। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है। और बच्चों, यदि वीडियो आप लोग देखेंगे और देखें और ये पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें इसे, ये भूले नहीं आप लोग। बाय।